अमेरिका के ठीक नीचे साउथ अमेरिका नाम का एक कॉन्टिनेंट है जिसके टॉप के ऊपर एक देश है वेनेजुएला। पिछले काफी सालों से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं। अब क्योंकि वेनेजुएला भी रशिया और ईरान की तरह एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसलिए वेनेजुएला के क्रूड ऑयल बेचने के ऊपर भी अमेरिका की सरकार ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर कई बार आरोप लगा चुका है कि ये लोकतंत्र में पावर का मिसयूज कर रहे हैं, सरकार अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, देश में ह्यूमन राइट अब्यूज यानी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और वेनेजुएला कहता है कि वो अमेरिका के इशारों के ऊपर नहीं नाचते हैं, इसलिए अमेरिका उनसे बदला ले रहा है और ये सैंक्शंस लगा रहा है। अब जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए थे तो उसके बाद वेनेजुएला ने भी रशिया के साथ रिलेशंस को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया था और रशिया के साथ मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करेगी, अमेरिका उनके साथ बिजनेस नहीं करेगा एंड उसके ऊपर अमेरिका स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और अगर कोई कंपनी वेनेजुएला के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड करना चाहती है तो उसको अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें पहले से काफी हाई हैं और अमेरिका के सैंक्शंस के कारण वेनेजुएला अपने क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे रहा था। और इसी डिस्काउंट के ऊपर नजर पड़ी भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो कि गुजरात के जामनगर में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करते हैं। यहाँ से डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, जेट फ्यूल, एविएशन फ्यूल और कई सारे प्रोडक्ट्स बनाकर यूरोप और दुनिया के कई देशों में बेचे जाते हैं। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्री भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। एक क्रूड ऑयल के कारण जो रिलायंस इंडस्ट्री के अमेरिका में बाकी बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा किया कि पिछले साल जब अमेरिका के अंदर जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, उस समय अमेरिका को कॉन्टैक्ट करके वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन मांगी थी और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन दे भी दी थी। पिछले साल जून जुलाई के आसपास अमेरिका ने रिलायंस इंडस्ट्री को ये परमिशन दी थी और पिछले 8 महीने से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से सस्ते क्रूड ऑयल का बेनिफिट उठा रही थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को रिवर्स कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने वेनेजुएला को क्रूड ऑयल के जो भी ऑर्डर्स प्लेस किए थे सारे अचानक से कैंसिल कर दिए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करेगी 2 अप्रैल के बाद से अमेरिका उन सबके ऊपर 25% का टैरिफ्स लगा देगा। इसके अलावा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय जिन भी कंट्रीज या फिर कंपनीज को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए वेवर मिले थे उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है। मसला ये है कि रिलायंस का काफी सारा बिजनेस अमेरिका के अंदर है। अमेरिकन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर चलते हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आने वाली काफी सारी कंपनीज सालाना बिलियन ऑफ डॉलर्स के गुड्स और सर्विसेज अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। इसलिए रिलायंस नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर 25% के टैरिफ्स लगें। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री ने वेनेजुएला को तुरंत कॉन्टैक्ट करके सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। क्रूड ऑयल की एक शिपमेंट डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट से पहले ही वेनेजुएला से भारत के लिए रवाना हो गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको लेने के लिए रेडी है, लेकिन इसके बाद वेनेजुएला का एक भी बैरल क्रूड ऑयल रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी के अंदर नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस समय फुल दादागिरी की मोड में है और दुनिया का हर एक देश इस समय उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन चाइना अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं सुन रहा है और इस समय वेनेजुएला जितना भी क्रूड ऑयल दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें से 40 से 50% अकेले चाइना ही वेनेजुएला से परचेज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद चाइना ने वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार की डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने की स्ट्रेटेजी क्या ये सही चल रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।